अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लास विद आसिम मुश्ताक अंसारी। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ये वो एविडेंस हैं जो हमें बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के अंदर किस तरह से अरेंज्ड हैं, किस एनर्जी लेवल में मौजूद हैं और ये कैसे बिहेव करते हैं। तो चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। द मॉडर्न थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द बोहर मॉडल ऑफ एटम। जो आजकल की इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की थ्योरी है वो बोहर मॉडल से स्टार्ट होती है। बोहर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स फिक्स्ड एनर्जी लेवल में मूव करते हैं। Evidence for this and later models of the atoms derives principally from two sources, atomic spectra and ionization energy। इस थ्योरी के सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस 2 पॉइंट से मिलते हैं। एटॉमिक स्पेक्ट्रा यानी जब एलिमेंट्स लाइट इमिट या एब्जॉर्ब करते हैं। दूसरा है आयोनाइजेशन एनर्जी यानी इलेक्ट्रॉन को एटम से निकालने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी। इन दोनों सोर्सेज से हमें इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर का आइडिया मिलता है। तो हम पहले डिस्कस करते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा को। व्हेन एन एलिमेंट इन इट्स गैसियस स्टेट इज हीटेड टू हाई टेम्परेचर और सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, रेडिएशन ऑफ सर्टेन वेवलेंथ इज इमिटेड। जब किसी एलिमेंट को गैस की हालत में, गैस की फॉर्म में हीट करो या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दो तो वो रेडिएशन यानी रोशनी इमिट करता है। ये लाइट स्पेसिफिक वेवलेंथ की होती है, हर एलिमेंट के लिए यूनिक। द स्पेक्ट्रम ऑफ दिस रेडिएशन कंटेन्स कलर्ड लाइंस एंड इज कॉल्ड एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। इस रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रम होता है वो कलर्ड लाइंस पर मुश्तमिल होता है। इसको एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। द एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन इज शोन इन फिगर 2.2a। यहाँ आप दो तरह की फिगर्स देख रहे हैं। जो फिगर 2.2a है ये ऊपर वाली, ये एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को डिस्क्राइब कर रही है। When a beam of white light is passed through a gaseous sample of an element in cooled state, certain wavelength are absorbed। अगर आप वाइट लाइट को किसी ठंडी सी गैस में से गुजारते हो जो कूल और स्टेबल स्टेट में हो, तो गैस उस लाइट में से कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर लेती है। हर एलिमेंट सिर्फ कुछ खास ही स्पेसिफिक कलर्स एब्जॉर्ब करता है। The wavelength of the white light that has been absorbed by the atoms show up as dark lines on the spectrum। जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो गई होती हैं वो स्पेक्ट्रम में डार्क लाइंस की फॉर्म में नजर आती हैं। इनको कहते हैं एब्जॉर्प्शन लाइंस। The spectrum of this radiation is called an atomic absorption spectrum। और जो एब्जॉर्ब होने वाली लाइट का स्पेक्ट्रम देखते हो तो इसे एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। अब हम डायग्राम को डिस्कस करते हैं। फिगर 2.2a यानी जो ऊपर वाली डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हो जब हाइड्रोजन गैस को हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाता है या उसमें से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास किया जाए तो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट में जंप करते हैं और फिर जब ये इलेक्ट्रॉन्स वापस अपनी ओरिजिनल लोअर एनर्जी लेवल पर आते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ये लाइट डिफरेंट वेवलेंथ में होती है और इन वेवलेंथ को जब हम स्पेक्ट्रोमीटर से देखते हैं तो हमें कलर्ड लाइंस नजर आती हैं। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कलर्ड लाइंस। इन्हीं कलर लाइंस का जो स्पेक्ट्रम होता है उसे कहते हैं एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। ये हर एलिमेंट का यूनिक होता है। इस फिगर में अगर आप देखें तो यहाँ आपको ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर मल्टीपल यहाँ पे कलर्ड वर्टिकल कलर लाइंस आपको दिख रही होंगी, पर्पल, ब्लू वगैरह। ये लाइंस रिप्रेजेंट करती हैं स्पेसिफिक वेवलेंथ जो हाइड्रोजन एटम ने इमिट की हैं जब इलेक्ट्रॉन्स ने एनर्जी रिलीज की है।
The wavelength of the dark lines in the absorption spectrum are exactly the same as those of color lines in the emission spectrum. इसी तरह फिगर 2 में देखें, जो डार्क लाइंस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में होती हैं इनकी वेवलेंथ बिल्कुल वही होती है जो कलर लाइंस एमिशन स्पेक्ट्रम में होती हैं। इन दोनों की वेवलेंथ्स बराबर होती है। ये प्रूव करता है कि इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिक एनर्जीज ही एब्जॉर्ब और इमिट करते हैं। नीचे वाली फिगर में देखें 2.2b में आप देखें तो एक फुल यहाँ पे आपको रेनबो स्पेक्ट्रम दिख रहा होगा, लेकिन बीच में आपको कहीं कहीं यहाँ पे थिन जो है ब्लैक लाइंस आपको नजर आएंगी। ये ब्लैक लाइंस रिप्रेजेंट करती हैं उन वेवलेंथ को जो एटम्स ने एब्जॉर्ब कर ली हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि wavelength of the dark lines in the absorption spectrum are exactly the same as those of color lines in the emission spectrum। यानी emission और absorption spectrum एक दूसरे का mirror image होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि emission spectrum में lines bright होती हैं क्योंकि एनर्जी रिलीज होती है, absorption spectrum में lines dark होती हैं क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। Each element has a unique arrangement of electrons and thus a unique range of fixed energy level। हर एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट यूनिक होता है, इसलिए उसकी एनर्जी लेवल भी यूनिक होती है। यानी हर एलिमेंट की अपनी पहचान होती है लाइट के जरिए। It follows that the wavelength and frequencies of the radiation absorbed or emitted when electron jump from one energy level to another must also be unique। जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल के दरमियान जंप करते हैं तो जो लाइट एब्जॉर्ब या इमिट होती है इसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ भी यूनिक होती है। इस वजह से हर एलिमेंट का स्पेक्ट्रम अलग होता है। This uniqueness convinces us to conclude that every element has its own characteristic spectrum। इस यूनिक बिहेवियर से हमें ये साबित होता है कि हर एलिमेंट का अपना एक स्पेक्ट्रम होता है, जैसे हर इंसान की फिंगरप्रिंट होती है। Therefore, every element is identified by its characteristic spectrum। इसी स्पेक्ट्रम की वजह से हम एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे एक सिग्नेचर होता है एलिमेंट का। Hence, we can say that atomic spectra are the fingerprints of the element। इसलिए हम कह सकते हैं कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा इज फिंगरप्रिंट्स ऑफ एलिमेंट, यानी ये एलिमेंट का फिंगरप्रिंट है, क्योंकि इसी स्पेक्ट्रम की वजह से हम एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे एक सिग्नेचर होता है एलिमेंट का। डेयर नीचे आप ये डायग्राम देख सकते हैं। इस डायग्राम में आप कुछ एलिमेंट जैसे हीलियम, नियोन, सोडियम, मरकरी का इमिशन स्पेक्ट्रम देख सकते हैं। हर एक का अपना पैटर्न है जिसमें कलर लाइंस होती हैं बिटवीन 700 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर तक। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो ज़रूर कमेंट करें, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।